नमस्कार सहपाठियों, मैं संतोष कुमार एसबी गुरु के चैनल पर प्रॉफिट लॉस का सेकंड वीडियो में लेकर आ रहा हूं, जिसमें क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा कि जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में आए हुए हैं। सीटेट के एग्ज़ाम में आया हुआ है, यूपी टेट के एग्ज़ाम में आया हुआ है, जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन है, और जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है उन सब एग्ज़ामों में क्वेश्चन ये आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, देखिएगा कहा जा रहा है, इसका जो सेकेंड पार्ट है, बट्टा किस पर दिया जाता है भाई। बट्टा जो होता है सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है। किस पर? सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है। मैंने बताया था इसके पहले अंकित मूल्य होता क्या है, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था अंकित मूल्य होता क्या है। जैसे कोई वस्तु लिया जाता है उस पर पहले से प्राइस लिखी जाती है, वो हमारा क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। ठीक है भाई। उसके बाद क्या है कि दूसरी जो पॉइंट कहा जा रहा है, अगर इसमें क्या है कि मान लीजिए कि आप कोई सौदा खरीदने गए हैं, दुकानदार के पास गए हैं, और 1000 किलोग्राम का 1000 ग्राम का वाट होता है जो 1 केजी का होता है, उसकी जगह अगर दुकानदार क्या है त्रुटिपूर्वक अगर वो 960 रुपये का 960 ग्राम का वाट रख देता है, तो उसका मतलब लाभ प्रतिशत क्या होगा इस कंडीशन में देखा जाता है। तो उसमें होता क्या है अगर क्या है लाभ प्रतिशत की बात कहा जाएगा तो जो त्रुटियां हो रही हैं वो हो जाएगा, फिर जो वास्तविक मान है, वास्तविक मान जो भी रहता है, ठीक है, वास्तविक मान माइनस क्या होता है, त्रुटि मान होता है। उसके बाद क्या होता है, इंटू 100 होता है। ये जो आएगा इसका क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा। कब? जैसे आपने दुकानदार के पास गए 1 केजी का सामान लेना है और उन्होंने मतलब क्या है कि 950 ग्राम 960 ग्राम का वाट रख दिया, और आपको पता चला कि आपका तो नुकसान होगा, लेकिन दुकानदार को कितना लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, त्रुटि होगा, वास्तविक मान माइनस त्रुटि मान इंटू 100, ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या है, तीसरा पॉइंट देखिएगा तीसरा पॉइंट ये कहा जा रहा है कि तीसरा पॉइंट में एक वस्तु के केस में मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपने क्या है कि कोई वस्तु खरीदा, 5 रुपये में 6 की दर से खरीदा, 6 रुपये में 5 की दर से बेचा, तो इस प्रकार के भी मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है। चलिए मैं इसका क्वेश्चन मतलब क्या है कि पहला क्वेश्चन मैं लेकर करवा रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा जो इसका पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इधर देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट कहाँ पर है भाई, क्वेश्चन फर्स्ट, हाँ, इसमें कहा जा रहा है बट्टा के केस में 3 क्रमागत बट्टे 30%, 20% तथा 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। इसमें कहा गया 3 क्रमागत बट्टे। अगर किसी क्वेश्चन में क्या है कि 3 क्रमागत बट्टा दिया गया है तो 30%, 20% और 10%, तो उसका समतुल्य बट्टा क्या होगा। समतुल्य बट्टा क्या होता है कि जितना भी बट्टा दिया जा रहा है, जैसे क्या है कि जो बट्टा दिया जा रहा है 30% दिया जा रहा है, और कितना दिया जा रहा है भाई, 20% दिया जा रहा है, 20%, 10% दिया जा रहा है। तो ये जो बट्टा दिया जा रहा है 30% है, तो कोई भी चीज़ हमेशा मैक्सिमम होती है 100%। अगर 30% बट्टा दिया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर इसका 20% बट्टा दिया जाएगा, बट्टा मीन्स क्या होता है, छूट, फिर ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 10% का बट्टा दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या है कि ये 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 8 कितना हो गया, 56 इंटू 9 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 1000, 9 6 54, 9 पे से 45, 45 50, 50 पॉइंट इतना। ठीक है। इसका मतलब है कि हाँ 70 इंटू ये हो जाएगा 504 बट्टे 1000। देखिएगा 505 अपॉन क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा।
अब इसके बाद क्या है कि परसेंटेज में निकालना है तो 505/1000 हो जाएगा, इंटू क्या कर लेंगे 100, 1010, इसके बाद क्या हो जाएगा 50.4 हो जाएगा। अब इसका क्या है समतुल्य बटन निकालना है कि टोटल हमारे पास कितना था 100 था, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा 50.4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 49.6 आ जाएगा, ये आपका समतुल्य बट्टा आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन रहा। इसके बाद क्या है कि दूसरा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, आप सुनिएगा, उसके बाद क्या है कि लिखना थोड़ा सा पॉसिबल तो है। देखिएगा, राम ने 1600 अंडे 3.75 प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। इनमें से 900 अंडे उसने 1 रुपये की 2 की दर से बेच दिया तथा शेष 2 रुपये की 5 की दर से बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक है, राम ने 1600 अंडे कितने रुपये में? 3.75 की दर से खरीदा, इतना दर्जन की दर से। राम ने 1600 अंडे 3.75 प्रति दर्जन के भाव से खरीदा। तो इसका मतलब है कि खरीदा हो गया, खरीदने का मतलब क्या हो गया आपका क्रय मूल्य हो गया। जो क्रय मूल्य निकाला जाएगा 1600 रुपये में निकाला जाएगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य देखिएगा, क्रय मूल्य हमेशा क्या होगा 1600 रुपये पर निकाला जाएगा। 3.75 की दर से है, 3.75 की दर से प्रति दर्जन, प्रति दर्जन। तो एक दर्जन में कितना होता है? 12 होता है। तो 1600 इंटू 3.75 अपॉन क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखिएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, फिर 3 से इसको काट देंगे 1.25 हो जाएगा। अगर इसका मल्टीपल कर लिया जाएगा तो 0, 4 पंजे 20, 4 दूनी का 8 2 10, 1 5, 2 प्लेस पे 0 आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो क्रय मूल्य आया है 500 रुपये आया है। बात समझ में आ रही है? जो क्रय मूल्य आया है 500 रुपये आया है। अब इसका विक्रय मूल्य देखिएगा, जो विक्रय मूल्य कहा जा रहा है, विक्रय मूल्य। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिएगा। राम ने 1600 अंडे 3.75 प्रति दर्जन के भाव से खरीदा। इनमें से 900 अंडे उसने 1 रुपये 2 की दर से बेच दिया। 900 अंडे 1 रुपये 2 की दर से बेच दिया तथा शेष 2 रुपये की 5 की दर से बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? अब इसमें से कहा जा रहा है कि जो 900 अंडे है 1 रुपये में 2 की दर से बेच दिया। भाई अगर 900 अंडे को 1 रुपये में 2 की दर से बेच दिया गया, ये हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य, प्लस शेष अंडा कितना बेच दिया, जो शेष बच जाएगा। जब 1600 में से 900 निकाल दिया जाएगा, शेष अंडे कितने बच जाएंगे? शेष अंडे तो देखो भाई 1600 में से क्या है 900 निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा? 700 बच जाएगा। अब ये जो 700 बच गए हैं, इसको किस रेट से बेचा गया है? 2 रुपये 5 की दर से बेचा गया है। जो 700 अंडे हैं 2 रुपये 5 की दर से, 2 रुपये 5 की दर से मतलब क्या है कि हमेशा रुपया बटे वस्तु लिखा जाता है। 2 रुपया यहाँ ऊपर होगा, वस्तु हमेशा नीचे होगा। 1 रुपये 2 की दर से था, 1 रुपया ऊपर होगा और वस्तु नीचे होगा। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाई कितना हो जाएगा? 450 यहाँ हो गया, उसके बाद इसको अगर काट लोगे तो 140 यहाँ हो जाएगा। 450 प्लस कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा। इसको आप जोड़ दोगे तो 730 रुपये हो जाएगा। अब ये यहाँ से देखो आप, विक्रय मूल्य ये हुआ, क्रय मूल्य आपका ये हुआ। क्रय मूल्य 500 रुपये था, विक्रय मूल्य 730 रुपये है। तो इस कंडीशन में आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ होगा कि हानि होगा। जाहिर सी बात है, आप देखिएगा खरीदा गया है 500 रुपये में पूरा वस्तु और बेचा गया है 730 रुपये में, तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। और लाभ कितना होगा पहले हम देखते हैं कि लाभ बराबर जो फार्मूला लिखवाया गया था, लाभ बराबर होता क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। यही बात मैंने पहले बताया था। 730 माइनस 500 कितना हो जाएगा? 230 रुपये हो जाएगा। अब लाभ प्रतिशत की बात करते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर होता क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता क्या है? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। ठीक है भाई, देखो 230
इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा 500, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 46% आ जाएगा आपका लाभ। बात समझ में रही? इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और आप इसका क्या है प्रोसीजर फास्ट करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, इसको देख लीजिएगा भाई या फिर क्वेश्चन लिखवा देता, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, एक टीवी का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है, इसमें 4% बट्टे पर बेचने से 20% लाभ होता है, व्यापारी द्वारा इसे कितने में खरीदा गया था। अब कहा जा रहा है कि टीवी का जो क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य है 5,000 रुपये है और इसमें 4% बट्टे देने पर 20% का क्या होता है लाभ होता है। अगर 4% का बट्टा दिया गया है तो 20% का क्या होता है लाभ होता है। इधर देखिएगा टीवी का जो अंकित मूल्य है, तो विक्रय मूल्य पहले निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5,000 इंटू 4% बट्टा दिया गया है तो 96 हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो 4800 आएगा यही इसका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य होगा। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है 20% लाभ होता है। 20% लाभ किस पर होता है, जिस पर बट्टा दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि 120x बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। किसके बराबर है ये 4800 के बराबर है, ठीक है भाई, ये 4800 के बराबर है 20% लाभ पर। इधर देखो भाई 2 से काट देंगे 6 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 5 होगा, 6x बराबर कितना हो जाएगा 4800 इंटू 5 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 4800 इंटू 5 अपन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 × 48 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 4000 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, यही पूछा जा रहा था आपसे। अब तक क्रय मूल्य कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 4000 रुपये, ठीक है। क्रय मूल्य आपका ये इतना आ गया, कास्ट प्राइस आपका पूछा जा रहा था। तो है क्वेश्चन सिंपल है, देखने में ऐसा लग रहा है। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बोलता हूँ, देखिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा या फिर क्वेश्चन मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ। एक टीवी का अंकित मूल्य 5000 रुपये है, इसे 4% बट्टे पर बेचने से 20% का लाभ होता है, व्यापारी द्वारा इसे कितने में खरीदा गया था। खरीदा गया था पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य की बात पूछा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने की बात करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, परंतु वो 20% कम वजन तोलता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब 1000 ग्राम का वस्तु है, 10% लाभ उस पर लेगा, 10% क्या कर रहा है लाभ पर बेचने की बात करता है, परंतु वो 20% कम वजन तोलता है, तो जाहिर सी बात है उसको बेनिफिट होगा। मान के चलो क्या है 1000 ग्राम का वस्तु है, उसके बाद क्या है उसने कितना में बेचा, हाँ 10% लाभ पर बेचने पर, ठीक है। अब इसका जो होगा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई 800 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसका जो विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि लाभ पर बेचने की बात कर रहा है 10%, तो 1000 का 10% कितना होगा 1100 होगा, ठीक है भाई। इसके बाद क्या है, अगर क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य कैसे होगा, क्योंकि 20% क्या हो जा रहा है इस पर कम वजन तोलता है। जब इसका 1000 का 20% कम वजन तोलता है तो 200 रुपये हो जाएगा इसका क्रय मूल्य, और 10% लाभ कमाना चाहता है तो कितना हो जाएगा ये 1100 रुपये हो जाएगा। कैसे 1000 इंटू 10/100 ये हो जाएगा आपका 100। इसका मतलब है कि 100 लाभ हो जाएगा, 100 प्लस कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ये 1100 रुपये आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है भाई। उसी तरह निकाल लेंगे तो ये 800 रुपये हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसमें देखना है कि क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, इसका जो लाभ हो जा रहा है कितना हो जा रहा है 300 रुपये हो जा रहा है, 300 रुपये लाभ हो जा रहा है। पूछा क्या जा रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ × 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया गया 300 रुपये, लाभ 300 रुपये, क्रय मूल्य कितना दिया गया 800 रुपये दिया गया। ये 0 से 0 कैंसिल, 4 से काट लो 2 बार में, 4 से काट लो 75 बार में, 75 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 37 सही 1/2% कितना आ जाएगा लाभ हो जाएगा।
ठीक है भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है ये इसमें कहा जा रहा है कि वस्तु के केस में मैंने बताया था कि इसका थोड़ा अलग एक कॉन्सेप्ट है। कहा जा रहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जाहिर सी बात है कि आप सोचिए, अगर 16 वस्तुएं खरीदा गया है जिस दाम में, और उसी दाम में क्या है कि 14 वस्तु बेचा जा रहा है, तो आप सोचो कि 2 वस्तु आपके पास बच जाएगी। जो 2 वस्तु बचेगी आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा। या तो 2 वस्तु आप बेच दो, उसका प्रॉफिट ले लो, या तो 2 वस्तु आप अपने घर में यूटिलाइज कर लो। यही तो बात हो जा रही है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम ऐसे करेंगे, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे। देखो भाई, 16 इंटू क्या हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य। ये जो क्रय मूल्य है 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है भाई, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 16 बटे कितना हो जाएगा, 14। देखो 16 वस्तु का क्रय मूल्य 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर मैं इसको लिख लूँ ऐसे, 14 बटे 16 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो विक्रय मूल्य के बराबर होगा, इसका इसमें हो जाएगा, इसको 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 बटे 8 हो जाएगा। अब यहाँ से देखा जा रहा है कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, लाभ होगा। 7 बटे 8 जो दिया गया है ये क्या है, क्रय मूल्य है, ये क्या है, विक्रय मूल्य है। तो इसका जो लाभ होगा कितना हो जाएगा, एक वस्तु के लाभ के बराबर होगा। तो जो इसका लाभ प्रतिशत होगा, लाभ गुणे 100 होगा, बटे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य होगा। कितना हो जाएगा भाई, 1 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 100 अपॉन 7 कितना होता है, 14 सही 2/7 प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। देखिएगा ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आपके ऑप्शन में, जब आप YouTube चालू करते होंगे तो उसमें 3 बिंदु आता है, उसमें आता है ऑप्शन क्या है कि वीडियो क्वालिटी बढ़ाने के लिए आता है। उसको क्या करिएगा, वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर क्वेश्चन को सबको जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, कुछ वस्तुएं 5 रुपये की 6 की दर से खरीदी गई है और 6 रुपये की 5 की दर से बेची गई है, उनका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि 5 दिया गया है, इसका सॉल्व देखिएगा। 5 और 6, 5 रुपये में 6 की दर से खरीदी गई, 6 रुपये में 5 की दर से बेची गई। तो ये जो खरीदने और बेचने का जो प्रक्रिया है, 5 रुपये में 6 की दर से और 6 रुपये में 5 की दर से, इसका हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका क्या ले लेंगे हम भाई, एलसीएम ले लेंगे। उसके बाद क्या है कि कुछ वस्तु 5 रुपये के 6 की दर से खरीदी गई है। अगर एक वस्तु का दाम निकाला जाएगा तो हमने बताया था कि एक वस्तु बराबर क्या हो जाएगा, एक वस्तु बराबर क्या हो जाएगा, रुपया बटे हमेशा क्या होता है, वस्तु होता है। रुपया बटे वस्तु हो जाएगा, 5 बटे 6 हो जाएगा। इसका टोटल क्रय मूल्य अगर निकाला जाएगा, ये जो एलसीएम आया 30, इसी से हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, ये 25 रुपये क्या आ जाएगा, इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। अब इसका विक्रय मूल्य निकाला जाएगा, 6 रुपये की 5 की दर से बेची गई है, तो 6 रुपये में 5 की दर से, तो 6 बटे 5 हो जाएगा, क्योंकि रुपया बटे वस्तु होगा। जो इसका एलसीएम आया 30, इसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 6 का कितना हो जाएगा, 30, 36 रुपये क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसके बाद क्या है कि हम यहाँ से पता कर लेंगे कि जब 25 रुपये क्रय मूल्य है, 36 रुपये विक्रय मूल्य है, तो जाहिर सी बात है इसका क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। देखते हैं लाभ बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बराबर क्या हो जा रहा है, विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। 36 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब परसेंटेज की बात कहा जा रहा है, तो 11 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, 25, 25 चौको 100। इसका मतलब है 44% क्या आ जाएगा, आपका लाभ हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से किया जा सकता है और इस प्रकार से करते भी हैं। अगर दूसरा कोई तरीका आप देखोगे तो दूसरा तरीका इसका ये है, देखिएगा इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। दूसरा तरीका इसका ये है,
कि क्रय मूल्य, पहले क्रय मूल्य लिख लेते हैं। 5 रुपये की 6 की दर से खरीदा गया है। क्रय मूल्य कितना हो गया? 5/6 हो गया। विक्रय मूल्य कितना हो गया? बात वही है, विक्रय मूल्य कितना हो गया? 6/5 हो गया। 5/6 है, 6/5 है। बड़ा कौन सा है? 6/5 है, क्योंकि क्या है, ये 1 से ज़्यादा हो जा रहा है, ये 1 से कम हो जा रहा है। तो इस प्रक्रिया में हम लोग देखते हैं कि क्या हो जा रहा है, कि लाभ बराबर क्या हो जा रहा है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य होगा। तो 6/5 माइनस 5/6, इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये 25 हो जाएगा। 11 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब 11/30 क्या होगा? ये प्रॉफिट होगा, इंटू 100 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा? अब 5/6 हो जाएगा। नीचे क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। अगर क्रय मूल्य होता है 5/6 हो जाएगा, तो 6 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लिए। 6×5 30 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 44% ये भी आएगा। बात वही है, और थोड़ा सा खाली प्रक्रिया बदल गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या, मैं अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ही रेडियो को 950 रुपये में बेचने से मुझे 5% की हानि होती है। इसे 1040 रुपये में बेचने से कितना प्रतिशत का लाभ होगा? मान कर चलो आप एक रेडियो खरीदे हो 950 रुपये का। अगर आप उसको 950 रुपये में बेचते हो तो 5% की हानि होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको बेचा जा रहा है तो पहले क्रय मूल्य पता करोगे, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा कि जिससे 5% की हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य का देखो फार्मूला मैंने बताया था। ये सब प्रक्रिया क्या है, फास्ट आप करोगे एग्जाम में। ठीक है भाई, सॉल्व। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है, इंटू क्या होता है? 100 होता है, माइनस क्या होता है? 100 माइनस हानि प्रतिशत होता है, या फिर लाभ प्रतिशत रहेगा तो लाभ प्रतिशत। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 950 रुपये दिया गया है, इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 5% हानि की बात कहा जा रहा है, 5 हो जाएगा। इसके बाद 950 इंटू 100 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा? 95 होगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 1000 रुपीज़ आ जाएगा, 1000 रुपये आ जाएगा आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? 1000 रुपये आपका क्रय मूल्य आ जा रहा है। अब इसमें कहा जा रहा है इसे 1040 रुपये में बेचने से कितना प्रतिशत लाभ हो जा रहा है। जब आप उसको 1040 रुपये में बेचते हो तो कितना प्रतिशत का क्या होता है? लाभ होता है। खरीदे थे तो आप 1000 रुपये में, बेचे कितने हो? इसका मतलब है कि जो नया विक्रय मूल्य है वो ये है 1040 रुपये, और क्रय मूल्य कितना है? इसमें से क्रय मूल्य क्या करो? निकाल लो। 1040 माइनस 1000, तो कितना हो जाएगा? 40 रुपये आपको क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए क्या जा रहा है कि लाभ प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा? लाभ इंटू 100 हो जाएगा। यही पूछा जा रहा है ना, लाभ प्रतिशत अपॉन क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। यही पूछा जा रहा है आपसे कि लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत देख लीजिएगा, 40 इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था भाई? 1000 रुपये दिया गया है क्रय मूल्य, तो 1000 हो जाएगा। 0 0 0 1 2 3 क्या हो जाएगा? 4% क्या हो जाएगा आपका? लाभ हो जाएगा। ये बात समझ में रही? तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसका डाटा चेंज हो सकता है। देखिए, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दो क्रमागत बट्टा P प्रतिशत तथा P प्रतिशत तथा Q प्रतिशत के समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक है, ये देखिएगा, कहा जा रहा है कि दो क्रमागत बट्टा दिया जा रहा है। बट्टा हमेशा क्या होता है? अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो अंकित मूल्य हम क्या मान लेंगे? माना अंकित मूल्य कितना हो जाएगा भाई? X रुपीस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? X रुपीस हो जाएगा। अब आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य होगा, इस अंकित मूल्य पर निकाला जाएगा 100 इंटू 100 माइनस क्या हो जाएगा? P प्रतिशत दिया जा रहा है बट्टा, अपॉन क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्रमागत बट्टा की बात कहा जा रहा है, का मीन्स क्या होता है? मल्टीपल। 100 माइनस Q हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कहा जा रहा है? इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर लेंगे तो हाँ, कितना आ जाएगा? 100 माइनस P, इधर देखो भाई, ये 100 से कट जाएगा, 100 माइनस P इंटू 100 माइनस Q अपॉन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे आप
तो P प्लस क्यू हो जाएगा माइनस पी क्यू अपन क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। इसका ये सोल्यूशन आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित मूल्य करता है तथा अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है। कि जैसे इसमें एसपी दिया गया है कि सीपी, इसका देखो सीपी कितना हो जाएगा भाई, पहले सीपी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, उसके बाद क्या है कि एसपी हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा एमपी हो जाएगा। एमपी मतलब क्या है, मैक्सिमम प्राइस कितना हो जाएगा 40%। कहा जा रहा है एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है। जो दिया गया है सीपी 100 रुपीज़ दिया गया है, 40% अधिक इसका क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि ये जो अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है उसका लाभ या हानि प्रतिशत। जब अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है तो 14 इंटू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको निकालो, 100 माइनस 16 कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, ये एसपी आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि तो अंकित मूल्य पर बट्टा उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो इधर देखो भाई लॉस कितना हो जाएगा, इसका लॉस प्रतिशत कितना हो जाएगा 100 माइनस कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। ये 16% क्या हो जाएगा, इसका लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ठीक है, 100 माइनस 84 हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन में दिया गया है ये आपके होमवर्क में है। अगर इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा तो इसका जो आंसर होगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कहा जा रहा है कि 33 मीटर कपड़े को बेचने से रमेश को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत कितना होगा। इसके पहले मैंने इसमें 2 क्वेश्चन करवाया था। 33 मीटर कपड़े को बेचने से रमेश को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। इस क्वेश्चन को करके हमारे कमेंट बॉक्स में करिएगा। प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।